स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में अभी तक क्या कहा गया है कि जेएससी 8वीं कक्षा का मॉडल पेपर 2025 का अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी करता है सबसे पहले आपको इस ऐप में डाउनलोड करके मिल जाएगा। 2024-25 की तैयारी पुराने पैटर्न 2023-24 के आधार पर आयोजित की जाएगी। इसीलिए सभी छात्र 2023-24 के मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम 2024 के जो पेपर हैं साइंस का, आज हम उससे तैयारी करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी हम देखते हैं 2024 का एमसीक्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसे हम सॉल्व करते हैं और 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं। और भी सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें अपलोड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और प्रयास करें कि हमें भी सपोर्ट करें और आपके लिए, और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएं। ठीक है, देखते हैं कि बताते हैं कि कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक नंबर है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेगा, उनमें से आपको एक चुनना है। ठीक है, गलत अगर आपसे उत्तर हो भी जाता है तो उसके लिए कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। सोशल साइंस से हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो किसे सौंपी थी? जेम्स मिल को, वारेन हेस्टिंग को, या लॉर्ड कॉर्नवालिस को, या जेम्स रेनेल को? तो इसने जो सौंपी थी वो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आप ध्यान से टिक लगाएंगे। दूसरा है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? सूरत, मद्रास, कोलकाता, कालीकट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीकट, ये कोलकाता। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, आगे देखते हैं कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? चौथा नंबर हैदर अली, मीर जाफ़र, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान को। ठीक है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, 5वां नंबर है भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? ऑप्शन है धान, नील, सी गन्ना, डी गेहूँ? तो किसकी कराई जाती थी? नील की खेती जबरन कराई जाती थी। इसमें नील विद्रोह भी हुआ था। ध्यान से पढ़ेंगे चैप्टर को तो आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं 6ठा नंबर कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उराव संथाल मुंडा जो है झारखंड की जनजाति है। ठीक है, 7वां है भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में, सूरत में, बंगाल में, मद्रास में? तो ये मुंबई में पहला सूती मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मंगल पांडे। इसी ने जो है बैरकपुर छावनी से 1857 की क्रांति शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने का मनाही था, कि छुट्टी नहीं मिलना, कि युद्ध वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह? तो देखिए 1857 का जो क्रांति विद्रोह हुआ था
बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने की थी। और वो इसलिए हुआ था कि किसी ने अफवाह फैलाई थी या हकीकत जो भी था, कहा गया था कि बंदूक में जो है मुंह से जो खींचने वाला बंदूक होता था उसमें गाय की चर्बी लगाई जाती थी। इसीलिए हिंदू थे पंडित जी थे वो मंगल पांडे, और उसने यहीं से वो चर्बी वाले कारतूस की अफवाह के कारण 1857 की क्रांति को शुरुआत वहीं से हुई थी। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1835 का शिक्षा अधिनियम या वुड्स डिस्पैच, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर जो है वुड्स डिस्पैच, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब 11 देख लेते हैं। कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। तो शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। 12 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये तो हाल फिलहाल ही किया गया है। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020 या 1 जनवरी 2015। तो ये है जो है 22 जनवरी 2015 को की गई थी। क्लियर है। 13 नंबर देखते हैं। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? ये देखिए कौन है। राजा राम मोहन राय है, ज्योतिराव फुले है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है या हरविलास शारदा है? इनमें से कौन है आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। यही थे जो एक विधवा से शादी करके एक मिसाल पेश की थी। 14 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रमाबाई या हरविलास शारदा? तो 14 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ठीक है, इसका हो जाएगा ताराबाई शिंदे। आइए देखते हैं 15 नंबर। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? ईवी स्वामी नायकर या आत्माराम पुंडरंग या पंडिता रमाबाई या नारायण गुरु? 15 का हो जाएगा आपका सही आंसर ये नंबर। ठीक है, 15 का सही आंसर हो जाएगा ये नंबर, ईवी स्वामी नायकर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो या स्वामी विवेकानंद? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय द्वारा। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। देखते हैं 17 नंबर। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 18 देख लेते हैं। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी? तो ये जो है भगत सिंह मूवी में दिखाया गया है कि असेंबली में जो है किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया था, सिर्फ चेतावनी देने के लिए फेंका गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। 19 नंबर का देख लेते हैं। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? तो इनमें से हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजित
लकड़ा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माइकल किंडो। 20 नंबर देखते हैं, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की जो हवा से चलता है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। जितना भी पवन चक्की को चलाया जाए उतना ही चलेगा और इससे काम भी होगा। 21 का है, 21 का है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? चंद्रयान 2, अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चंद्रयान 3 को भेजा गया था। 22 है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश अमेरिका, भारत, रूस, चीन। तो 22 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। जो चंद्रयान 3 गया था वो दक्षिणी भाग में ही गया था। ठीक है, सी नंबर भारत 22 का। आगे देखते हैं 23 नंबर, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, उपयुक्त सभी। तो 23 का जो है हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मृदा के निम्नीकरण यही है। 24 देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7%, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2.7%। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से या उपयुक्त सभी से? तो ये हो जाएगा आपका युवाओं के कौशल विकास से। आगे देखते हैं 26 नंबर, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन जो है सबसे आगे है कोयला का अधिक उत्पादन में। 27 है, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास, चावल। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। 28 का देखते हैं, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपी कल्चर अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन, फूलों की खेती। तो 28 का हो जाएगा आपका एपी जो है मधुमक्खी पालन से। आगे देखते हैं 29 का, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये हो जाएगा आपका भारत। 29 का देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, रेशम, कागज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा इस्पात। आगे देखते हैं 31 का, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग बोकारो, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। क्लियर है। 32 देखते हैं, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए हटिया, गोमियो, घाटशिला, सिंदरी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका सिंदरी। उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं। तो इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, सही भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन तभी हो सकता है या फिर कोई जन्मेगा या कोई मरेगा या फिर कोई एक जगह से दूसरे जगह जाके बस सकता है। तो ये सभी हो जाएगा आपका तीनों। तो ये उपयुक्त सभी होगा डी। 34 है, आज़ादी के बाद भारत ने किस शहर की शासन पद्धति को अपनाया? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन पद्धति या उपयुक्त
सभी। तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संसदीय शासन। ठीक है, 35 देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, 10, 6, 4। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका 6। 36 देख लेते हैं। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो है हमारा भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, राज्य धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, 37 का देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर इंदिरा गांधी। ठीक है, 37 का हो गया। 38 का देख लेते हैं। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, कोई नहीं। तो सरकार को कहाँ से पैसा आएगा? जो सबसे टैक्स लेता है, कर लेता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। सी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। 40 का देख लेते हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा में कितने संसद का समर्थन चाहिए? 545, दो बार दिया है 545, 272 या 271। तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 272। आगे देखते हैं 41 नंबर का। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्यसभा को। 42 का देखते हैं। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनने का है? इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का काम है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संसद। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका संसद का। आगे देखते हैं 44 का। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? 6, 10, 82, 14। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 14। 45 का देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 15 नवंबर 2002, 28 जनवरी 1950, 15 नवंबर 2000, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2002 को की गई थी। ठीक है, 46 का देख लेते हैं। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, 16, 14। तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो आपका 24 है। ठीक है, 24 हो जाएगा। 47 देख लेते हैं। FIR का फुल फॉर्म क्या है? FIR का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ए नंबर सही। 48 का देख लेते हैं कि वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ए नंबर है समाजीकरण, दूसरा है हंसियाकरण, तीसरा है अस्पृश्यता, सी है इनमें से कोई नहीं। 2 बार सी लिख दिया गया है, 1 बार डी होगा यहाँ पर। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर,
हंसियाकरण। गरीबी रेखा में जो पीछे छूट जाते हैं उसे हंसियाकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। 49 देख लेते हैं। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? 25%, 26%, 8%, 32%। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 26%। आगे देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? 50 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, या सुकन्या समृद्धि योजना, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप क्लास 8 का हैं और तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम का, तो आप इससे तैयारी करें, आपको बेहतर सुविधा मिलेगा और आप बेहतर नंबर भी ला सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। अगर आप क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का है। इनमें से बहुत सारा आपको क्वेश्चन का आंसर परीक्षा में मिल जाएंगे। आप बेहतर तैयारी करें और बने रहें चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।